जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये जो नोटिस आई है उसके अंदर कहा गया है कि निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन निर्देशों को ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पॉइंट नंबर 2 में ये कहते हैं कि सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें रंगीन स्वरूप में मुद्रित ई प्रवेश पत्र यानी कलर्ड आप कॉपी निकालोगे ई एडमिट कार्ड की। ठीक है, प्रिंटेड इन कलर्ड फॉर्मेट टू द अलॉटेड टेस्ट सेंटर टू द डेट टाइम मेंशन ऑन एडमिट कार्ड। ठीक है, उसमें आप पहचान पत्र आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, इनमें से कोई एक, जैसे आधार कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या अभ्यर्थी का फोटो युक्त बैंक पासबुक की मूल प्रति, अभ्यर्थी के फोटो युक्त राशन कार्ड की मूल प्रति, फोटोकॉपी या स्कैन की गई नहीं चाहिए, मूल प्रति लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, और उसके अलावा फोटो अगर आप ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, वही फोटो जो आपने फॉर्म भरते समय की थी, मतलब लेटेस्ट आपको चाहिए, है ना। इसके बाद इसमें जो पॉइंट नंबर इंपॉर्टेंट है वो ये पॉइंट नंबर 6, परीक्षा भवन में जूता मोजा फुल शर्ट पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, परंतु आप स्लीपर हाफ टी शर्ट पहनकर जा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, इसके अलावा आपको इसमें पॉइंट नंबर 9 पे ध्यान देना है। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। देर से आने वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि परीक्षा कम से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र का पता लगा लीजिए, कैसे पहुंचेंगे वहां तक उसके बारे में आप समझ लीजिए, और 30 मिनट पहले चले जाना है। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पॉइंट नंबर 13, जो आपका सीबीटी के लिए होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड अभ्यर्थी को संबंधित सीट पर परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले दी जाएगी। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, पॉइंट नंबर 15 में आपको केवल ई प्रवेश पत्र यानी जो आपका उसकी ई प्रवेश पत्र की कॉपी है वो लेके जानी है, मूल फोटो पहचान पत्र लेके जाना है और बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। ठीक है, और कह रहे हैं किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो ये सब वैसे भी अलाउ नहीं है। तो पहन के मत जाना, नहीं तो फिर वहां पे यही होगा कि कहाँ रखें कहाँ जमा करें ना। तो इससे अच्छा है कि ये सब पहन के मत जाना, अंगूठी मत पहनना, ये सब घर पे ही उतार के चले जाना। ठीक है, और इसके बाद का जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एक जो पॉइंट मैंने देखा था वो ये कि पेपर आप जब दोगे तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सीबीटी प्रणाली में प्रश्नोत्तर किए जाने से संबंधित आवश्यक निर्देश क्या हैं। आपको एमसीक्यू मिलेंगे, 4 विकल्प में से एक विकल्प जो होगा वो सही होगा। ऊपर की तरफ टाइमर होगा राइट साइड में, और आप जिस भी सवाल को आप सॉल्व करोगे उसे अच्छे से क्या करोगे, पढ़ के उसमें उस पर आप टिक करोगे। अगर आप इरेज करना चाहते हो, मतलब अपने ऑप्शन को आप हटाना चाहते हो, तो आप प्रश्न के विकल्प को बदल सकता है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो प्रश्न के सामने दिए गए इरेज को क्लिक करके उत्तर को अचयनित कर सकता है। मतलब आप अपने ऑप्शन बदल भी सकते हैं, लेकिन ये सब टाइम रहते करना पड़ेगा ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, ये सब तो आप कर ही लोगे, है ना। टैग और डी टैग कर सकते हो। स्क्रीन की दाईं ओर प्रश्न पैलेट में प्रत्येक संख्याकित प्रश्न की निम्नलिखित स्थिति दिखाई देती है। ग्रीन है तो आपने उत्तर दिया है, येलो है तो उत्तर नहीं दिया है और अभी आप सोच रहे हैं उस पर, उसका रिव्यू करेंगे। उसके बाद अगर वो वॉयलेट कलर का है तो आपने प्रश्न का उत्तर दिया लेकिन समीक्षा के लिए चिन्हित किया है, और अगर व्हाइट है तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ के अवधि पूरी होने के बाद परीक्षा की अभ्यर्थी किसी उत्तर पर क्लिक नहीं करता या प्रीव्यू सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करता तो उसका परिणाम 0 माना जाएगा। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि जब वो लास्ट तक आते आते सबमिट करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कोई ऐसा क्वेश्चन था जो उन्होंने रिव्यू के लिए रखा हुआ है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, पेपर
फिलहाल तो यही है कि पेपर होगा, अपने टाइम से होगा। हालांकि चुनाव आयोग को पत्र जरूर लिखा गया है, देखते हैं अगर उस पर कोई डिसीजन आना होगा, उससे कोई संबंधित न्यूज़ होगी तो हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर हो रहा है। अब सोशल साइंस के बच्चों का पेपर तो शुरू में ही है, लेकिन जिनका पेपर बाद में है वो लोग हमारे ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। लास्ट मोमेंट पे आप वीडियोस से अपना रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और अपने आप को ब्रह्मास्त्र बैच में रजिस्टर करना होगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है आपके, आप चाहें तो इस पर कॉल करके इस बारे में पता कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।